नमस्कार। नमस्कार। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ जानकारी है, कुछ स्रोत हैं जो 2025 में इसकी तिथियों, इसके पीछे के अर्थ और जो भी नियम परंपराएं हैं उन पर रोशनी डालते हैं। तो आज कोशिश करते हैं कि इन स्रोतों के जरिए इस पूरी अवधि को थोड़ा गहराई से समझें। ये सिर्फ कैलेंडर की तारीखें तो मैं नहीं। बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले ये जो पितृपक्ष है, जिसे कई लोग 16 श्राद्ध भी कहते हैं, महालया या पितरपक्ष भी, ये असल में है क्या? क्या ये सिर्फ पूर्वजों को याद करने का समय है या कुछ और भी गहरा मतलब है इसका? और हाँ, 2025 में ये कब से कब तक है? हाँ देखिए, जहाँ तक तिथियों की बात है तो जानकारी के हिसाब से ये 7 सितंबर रविवार को शुरू हो रहा है। वो भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा का दिन है। अच्छा, 7 सितंबर। और ये चलेगा 21 सितंबर रविवार तक, जो कि सर्वपितृ अमावस्या है। तो मोटे तौर पे हाँ, 15-16 दिन का समय है ये। हाँ 15-16 दिन, ठीक है। तो ये बाहरी बात हुई, लेकिन इसके पीछे की भावना, आप कह रही थी कि सिर्फ याद करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक मेमोरियल डे जैसा नहीं है। ये एक गहरा आध्यात्मिक संबंध बनाने का समय है। आध्यात्मिक संबंध? हाँ, पारंपरिक मान्यता तो यही है कि इस दौरान हमारे पितर मतलब हमारे पूर्वज वो सूक्ष्म रूप में पृथ्वी पर आते हैं अपने वंशजों के पास। ओह, अच्छा। और माना जाता है कि इस दौरान जो श्राद्ध या तर्पण जैसे कर्म कांड किए जाते ना, उनसे उनकी आत्मा को शांति मिलती है और बदले में वो अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। तो ये एक तरह से जीवित पीढ़ी और जो जा चुके हैं उनके बीच एक पुल जैसा काम करता है। पुल, ये शब्द अच्छा लगा। ये इसे एक अलग ही लेवल पे ले जाता है। अच्छा, स्रोतों में एक शब्द बार बार आया है, पितृ ऋण। हाँ, पितृ ऋण। कहा जाता है कि इसे छुकाना चाहिए। मुझे हमेशा लगता था कि भाई याद कर लिया, सम्मान दे दिया, काफी है। पर ये ऋण वाली बात थोड़ी भारी लगती है। क्या ये कोई कर्ज है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पितृ ऋण को वो बैंक वाले कर्ज की तरह नहीं समझना चाहिए। वही मैं सोच रहा था। ये असल में एक नैतिक, एक भावनात्मक जिम्मेदारी है। सोचिए, हमारे पूर्वजों ने हमें ये जीवन दिया, पाला पोसा, संस्कार दिए। सही बात है। ये ऋण उसी विरासत का, उसी देन का प्रतीक है। तो जब हम श्राद्ध कर्म करते हैं, हम असल में उसी विरासत के प्रति अपना आभार जता रहे होते हैं, उनके योगदान को मान रहे होते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से थैंक यू कहने का तरीका है। बिल्कुल, एक सक्रिय तरीका। और मान्यताओं के अनुसार जब हम ये करते हैं तो उनकी आत्मा संतुष्ट होती है और वो खुश होकर आशीर्वाद देते हैं, जिससे हमारे जीवन की मुश्किलें कम होती हैं। तो हाँ, ये सिर्फ याद करना भर नहीं है, ये सक्रिय रूप से आभार जताना है। सक्रिय आभार, ये एक नया दृष्टिकोण है। चलिए, अब जरा इसकी टाइमलाइन पर वापस आते हैं। 2025 में 7 सितंबर से 21 सितंबर स्रोतों में हर तिथि का जिक्र है। हाँ। तो क्या इसका कोई खास पैटर्न है कि किस दिन किसका श्राद्ध होता है? ये बस कैलेंडर की तारीखें हैं या कोई ज्योतिषीय या पारंपरिक लॉजिक है इसके पीछे? नहीं, इसका एक बहुत स्पष्ट पारंपरिक लॉजिक है। मूल नियम ये है कि श्राद्ध उस चंद्र तिथि को किया जाता है जिस तिथि को पूर्वज का निधन हुआ था। अच्छा, तिथि के हिसाब से। हाँ, तो जैसे 2025 के कैलेंडर में देखें तो जिनका देहांत पूर्णिमा तिथि को हुआ था, उनका श्राद्ध 7 सितंबर को होगा। ठीक है। जिनका प्रतिपदा तिथि को हुआ, उनका 8 सितंबर को, और ऐसे ही ये क्रम चलता रहता है। मतलब हर दिन एक तिथि? ज्यादातर। लेकिन स्रोतों में एक जगह ध्यान देने वाली बात है, 2025 में 10 सितंबर को तृतीया और चतुर्थी दोनों तिथियों का श्राद्ध एक ही दिन बताया गया है। ओह, एक साथ? हाँ, और फिर 11 सितंबर को पंचमी तिथि का श्राद्ध है, जिसे भरणी श्राद्ध भी कहते हैं। इसका भी विशेष महत्व बताया गया है। तो ये महज तारीखें नहीं, ये चंद्र चक्र से जुड़ी तिथियों का पालन है। समझ गया। और ये सिलसिला चलता है 21 सितंबर तक। सर्वपितृ अमावस्या, इस आखिरी दिन का क्या खास महत्व है? ये बस एंडिंग है या इसका अपना कोई मतलब है? सर्वपितृ अमावस्या, जिसे महालया अमावस्या भी कहते हैं, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एंडिंग नहीं है, बल्कि एक तरह से कह सकते हैं सबको शामिल करने वाला दिन है। अच्छा, कैसे? जानकारी ये बताती है कि अगर किसी को अपने पूर्वज की मृत्यु की सही तिथि याद नहीं है, या मान लीजिए किसी भी वजह से वो उस खास तिथि पर श्राद्ध नहीं कर पाए, हाँ हो सकता है, तो वो इस अमावस्या के दिन श्राद्ध कर सकते हैं। ये एक बहुत ही समावेशी व्यवस्था है। कमाल है। माना जाता है कि इस दिन किया गया श्राद्ध और तर्पण सभी ज्ञात और अज्ञात पितरों तक पहुंचता है, उन्हें संतुष्टि देता है। इसीलिए इसे सर्वपितृ यानी सभी पितरों की अमावस्या कहते हैं।
ये तो सच में बहुत विचारशील व्यवस्था है, किसी को छूटने नहीं देती। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये आभार और सम्मान दिखाते कैसे हैं। श्रोतों में तर्पण और पिंडदान, ये दो शब्द मुख्य रूप से आते हैं। सुने तो बहुत हैं, पर इनका मतलब और तरीका क्या है असल में? हाँ, तो तर्पण का सीधा मतलब है तृप्त करना। इसमें मुख्य रूप से पानी का इस्तेमाल होता है। पानी? हाँ, जल में काले तिल और कुशा घास मिलाकर अंजलि से मतलब हाथों से पितरों को अर्पित किया जाता है। ये उनकी आध्यात्मिक प्यास बुझाने का प्रतीक है, ऐसा मानते हैं। अच्छा, और पिंडदान? पिंडदान में पके हुए चावल या जौ के आटे में तिल, घी, शहद वगैरह मिलाकर पिंड यानी छोटे गोले बनाए जाते हैं। गोले? हाँ, और वो पितरों को अर्पित किए जाते हैं। ये एक तरह से उन्हें अन्न या भोजन पहुंचाने का प्रतीकात्मक तरीका है। तो इन दोनों के पीछे भावना यही है कि हम अपने पूर्वजों की जो सूक्ष्म जरूरतें हैं उनका भी ध्यान रख रहे हैं, उनके प्रति अपनी देखभाल दिखा रहे हैं। और सिर्फ पानी और अन्न ही नहीं, दान का भी जिक्र है। बिल्कुल। दान का बहुत महत्व है। स्रोतों में लिखा है अन्न, जल, कपड़े, जूते चप्पल, छाता, यहाँ तक कि तांबे के बर्तन का भी दान। और एक बात बड़ी दिलचस्प लगी कि सोना चांदी से ज्यादा महत्व अन्न, जल और तिल के दान का है। ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। हाँ, ये पारंपरिक सोच को दिखाता है कि दान का असली मूल्य उसकी कीमत में नहीं बल्कि उसकी जरूरत और उसके पीछे की भावना में है। सही बात है। सोना चांदी तो भौतिक संपत्ति हैं, लेकिन आत्मा की तृप्ति के लिए अन्न और जल को सबसे बेसिक, सबसे मूलभूत माना गया है। ये इस बात पर जोर देता है कि श्राद्ध कर्म में दिखावे से ज्यादा जरूरी है सच्ची भावना और पितरों की वास्तविक, प्रतीकात्मक ही सही, जरूरतों को पूरा करना। ये हमें सिखाता है कि सबसे कीमती दान वो है जो किसी की बेसिक जरूरत पूरी करे। ये तो दान के पूरे कॉन्सेप्ट को एक नया एंगल देता है। अच्छा, इन कर्मकांडों के साथ साथ कुछ नियम और कुछ चीजें जो नहीं करनी चाहिए वो भी बताई गई हैं? हाँ, वर्जनाएं। जैसे मांसाहारी भोजन नहीं खाना, प्याज, लहसुन, शराब से परहेज, बाल या नाखून काटने से बचना, झूठ न बोलना, गुस्सा न करना, और तो और कोई नया या शुभ काम जैसे शादी या गृह प्रवेश वो भी नहीं करना चाहिए। इन सब के पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? ये सिर्फ पुरानी बातें हैं या कोई गहरा कारण है? देखिए, इन्हें सिर्फ पुरानी बातें या अंधविश्वास कह देना शायद ठीक न हो। इन नियमों के पीछे शायद दो मुख्य कारण हो सकते हैं। एक तो पवित्रता और दूसरा एकाग्रता। पवित्रता और एकाग्रता? हाँ, पितृपक्ष को एक गंभीर और श्रद्धा का समय माना जाता है, तो खानपान में सात्विकता जैसे प्याज, लहसुन, मांस से दूरी तन और मन की शुद्धि बनाए रखने में मदद करती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है। इसी तरह बाल या नाखून न काटना, नए काम शुरू न करना, ये सब क्या करते हैं? ये आपको दुनियादारी की चीजों और भोग विलास से ध्यान हटाकर पूरी तरह से पितरों को याद करने और उनके प्रति सम्मान दिखाने पर फोकस करने में मदद करते हैं। एक तरह का डिसिप्लिन। बिल्कुल। ये उस अवधि की गंभीरता और उसके विशेष माहौल को बनाए रखने की कोशिश है। और मान्यता ये भी है कि अगर इन नियमों का पालन नहीं करते तो पितृ नाराज हो सकते हैं, जिसका मतलब शायद यही है कि हम वो श्रद्धा और समर्पण नहीं दिखा पा रहे जो उनसे अपेक्षित है। तो ये बाहरी आचरण से अंदर की भावना को मजबूत करने का तरीका हुआ, एकाग्रता और पवित्रता। ये बात समझ में आती है। स्रोतों में कुछ और सिंबॉलिक चीजों का भी जिक्र है, जैसे पशु पक्षियों को खाना खिलाना। हाँ, खासकर कौवे को भोजन कराने पर बहुत जोर दिया गया है। इसका क्या राज है? हाँ, कौवे का पितृपक्ष में एक खास रोल है। लोक मान्यता ये है कि कौवे को यम का दूत या फिर पितरों का प्रतिनिधि माना जाता है। यम का दूत? हाँ, ऐसा विश्वास है कि कौवे को जो खिलाया जाता है वो सीधा पितरों तक पहुंचता है। इसीलिए अक्सर श्राद्ध का भोजन बनाने के बाद पहला हिस्सा कौवे के लिए निकाला जाता है। अच्छा। और इसके अलावा गाय, कुत्ते, चींटियों को भोजन देना भी पुण्य का काम माना गया है। तो ये सिर्फ पितरों तक ही सीमित नहीं है, ये दिखाता है कि जीव मात्र के प्रति दया और सबकी जरूरतों का ध्यान रखने की जो भारतीय सोच है वो भी इसमें शामिल है। एक और चीज का वर्णन है, रात के समय पीपल के पेड़ के नीचे या घर के दक्षिण दिशा में दिया जलाना। दक्षिण दिशा और पीपल, इनका क्या कनेक्शन है पितरों से? हिंदू धर्म में दक्षिण दिशा को यम की दिशा और पितरों की दिशा माना गया है। इसलिए पितरों के लिए जो भी काम किए जाते हैं उनमें अक्सर दक्षिण दिशा का महत्व होता है। और दिया जलाना तो प्रकाश का प्रतीक है। ये पितरों का रास्ता रोशन करने, अंधकार दूर करने की कामना दिखाता है। और पीपल का पेड़
वो तो अपने आप में बहुत पवित्र माना जाता है। उसे देवताओं का और पितरों का भी निवास स्थान मानते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीजें मिलकर पितरों के प्रति हमारा गहरा सम्मान, उनकी शांति की इच्छा और उनसे एक कनेक्शन महसूस करने के तरीके हैं। ये दिलचस्प है कि कैसे हर छोटे से एक्शन में भी इतना गहरा मतलब छिपा है। एक और थोड़ा टेक्निकल सा नियम दिखा स्रोतों में कि श्राद्ध कर्म सिर्फ दोपहर के समय ही करना चाहिए, सुबह या शाम क्यों नहीं? हाँ, शास्त्रों और मान्यताओं के हिसाब से दोपहर का समय, खासकर एक खास पहर होता है, कुतप वेला। कुतप वेला? हाँ, ये दिन का 8वां मुहूर्त होता है। मोटे तौर पर सुबह 11:36 से दोपहर 12:24 के बीच का समय। ये और इसके बाद का समय श्राद्ध कर्म के लिए सबसे सही माना जाता है। अच्छा, क्यों? ऐसा विश्वास है कि इसी समय पितर पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा श्रद्धा से दिया गया तर्पण और पिंड दान लेने के लिए सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होते हैं, उपलब्ध होते हैं। इसलिए इस समय का नियम है। समय का भी अपना महत्व है। अच्छा, स्रोतों में एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी भी मिलती है, महाभारत के दानवीर कर्ण की। हाँ, कर्ण की कथा। इसका पितृपक्ष से क्या कनेक्शन बताया गया है? ये कहानी पितृपक्ष के संदर्भ में काफी कही सुनी जाती है और ये अन्नदान के महत्व को बताती है। अन्नदान? हाँ, कहानी यूं है कि जब कर्ण की मृत्यु हुई और वो स्वर्ग पहुंचे तो उन्हें खाने के लिए सोना चांदी दिया गया। सोना चांदी खाने के लिए? हाँ, क्योंकि उन्होंने जीवन भर सोना चांदी ही दान किया था, कभी अन्नदान नहीं किया था। तो जब उन्होंने पूछा कि भई ये क्या है, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। ओह। तब उन्हें अपनी गलती सुधारने के लिए 16 दिनों के लिए वापस पृथ्वी पर भेजा गया ताकि वो ब्राह्मणों को भोजन करा सके और अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर सके। माना जाता है कि यही 16 दिन पितृपक्ष कहलाए। अरे वाह। तो ये कहानी प्रतीकात्मक रूप से अन्न के महत्व और पितरों के प्रति हमारे कर्तव्यों पर जोर देती है। ये कहानी तो अन्नदान और श्राद्ध दोनों के महत्व को एक साथ जोड़ देती है। अच्छा, जैसे कुछ खास काम है, वैसे ही क्या कोई खास जगह भी है जिसका पितृपक्ष में विशेष महत्व हो? स्रोतों में बिहार के गया जी का नाम बार बार आता है। गया जी का महत्व तो सबसे ऊपर माना गया है, खासकर पिंडदान के लिए। हाँ, उस स्थान को मोक्ष स्थली कहते हैं। ऐसी गहरी और फैली हुई मान्यता है कि गया में फल्गु नदी के किनारे पिंडदान करने से पितरों को सीधे मोक्ष मिल जाता है। वो जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। मोक्ष सीधा? हाँ, इसीलिए पूरे भारत से, बल्कि अब तो विदेशों से भी लोग खास तौर पर पितृपक्ष में या दूसरे समयों पर भी अपने पूर्वजों का श्राद्ध और पिंडदान करने गया जाते हैं। इसका महत्व गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में भी बताया गया है। मोक्ष स्थली, ये तो बहुत बड़ी बात हुई। एक और महान व्यक्ति का नाम स्रोतों में आता है, भीष्म पितामह। हाँ, पितामह भीष्म। उनका पितृपक्ष से क्या संबंध है? क्या उनका श्राद्ध भी इसी दौरान होता है? भीष्म पितामह तो महाभारत के महान योद्धा और ज्ञानी थे। आपको याद होगा, उन्होंने बाणों की शैया पर लेटकर उत्तरायण काल का इंतजार किया था। हाँ, इच्छा मृत्यु का वरदान था उन्हें। बिल्कुल। तो स्रोत सीधे तौर पर ये नहीं कहते कि उनका श्राद्ध पितृपक्ष में ही होता है, क्योंकि उनकी मृत्यु की तिथि तो अलग है, लेकिन पितृपक्ष है पूर्वजों को याद करने का समय। हाँ। और भीष्म जैसे आदर्श पूर्वज को याद करना तो बहुत प्रेरणा देता है। उनके ज्ञान, उनके त्याग, उनकी पितृभक्ति को याद किया जाता है। कुछ परंपराओं में उनके नाम से भी तर्पण करने का विधान है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पिता जीवित ना हो। वो एक तरह से सबके लिए पितामह जैसे हैं। तो उनका स्मरण एक प्रेरणा और आदर्श के तौर पर महत्वपूर्ण है। अच्छा, और क्या ये मान्यता वाकई इतनी पक्की है कि साल भर में बस यही 15-16 दिन होते हैं जब पितर पृथ्वी पर अपने परिवार वालों के पास आते हैं? हाँ, ये एक प्रमुख और बहुत व्यापक रूप से मानी जाने वाली मान्यता है जो पितृपक्ष के खास महत्व को तय करते हैं। विश्वास यही है कि इन दिनों में पितृलोक के दरवाजे खुल जाते हैं। अच्छा। मान को लेते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। इसी विश्वास के कारण इस दौरान बहुत श्रद्धा और सावधानी बरतने पर जोर दिया जाता है। तो इन सभी कामों, नियमों, कहानियों और मान्यताओं का आखिरी मकसद क्या है? स्रोत कहते हैं कि इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है, घर में सुख शांति आती है, संतान सुख मिलता है, धन धान्य बढ़ता है। क्या ये सिर्फ एक परंपरागत विश्वास है या इसका कोई साइकोलॉजिकल आधार भी हो सकता है? वो पारंपरिक नजरिए से देखें तो पितरों का आशीर्वाद ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब पितर खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं, तो वो अपने वंशजों के जीवन से रुकावटें हटाते हैं, तरक्की का रास्ता खोलते हैं। ये पीढ़ियों के बीच एक लेन देन जैसा है। हम सम्मान देते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं। और अगर मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें
तो अपने पूर्वजों को याद करना, उनके प्रति आभार जताना हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है। हाँ, ये बात तो है। इससे हमें एक निरंतरता का एहसास होता है, अकेलेपन की भावना कम होती है, परिवार का महत्व समझ आता है। जब हम ये महसूस करते हैं कि हम एक बड़ी कहानी का हिस्सा हैं, तो इससे एक मानसिक शांति और स्थिरता मिलती है। और शायद यही शांति और स्थिरता अप्रत्यक्ष रूप से जीवन के दूसरे हिस्सों पर भी अच्छा असर डालती है। तो हमने उपलब्ध स्रोतों के आधार पर पितृपक्ष 2025 की तिथियां, इसके पीछे के गहरे मतलब, अलग अलग अनुष्ठान जैसे तर्पण और पिंडदान, जो नियम मानने चाहिए, और इनसे जुड़ी रोचक कहानियां और मान्यताओं को समझने की कोशिश की। ये साफ है कि ये सिर्फ एक सालाना रिचुअल नहीं है, बल्कि अपने पूर्वजों से जुड़ने, उनकी विरासत का सम्मान करने, आभार जताने और उनका आशीर्वाद पाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और भावनात्मक मौका है। यहाँ एक सोचने वाली बात उभरती है कि कैसे ये परंपराएं जो सदियों से चली आ रही हैं, समय के साथ शायद अपना रूप बदलें, लेकिन उनका जो मूल सार है, यानी जुड़ाव और याद करना, वो बना रहता है। स्रोत हमें खास अनुष्ठान बताते हैं, जैसे पानी देना, पिंड बनाना, खास खाना न खाना, कौवे को खिलाना। लेकिन शायद इन सब के पीछे जो भावना है, अपने पूर्वजों को याद रखना, उनके लिए शुक्रगुजार होना और ये मानना कि वो अब भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है, वो शायद ज्यादा यूनिवर्सल है। सबसे ज्यादा जो ध्यान खींचता है वो यही है कि ये परंपरा जीवित और गुजर चुके लोगों के बीच एक अनदेखा लेकिन मजबूत भावनात्मक और आध्यात्मिक पुल का काम करती है। और सोचने के लिए एक आखिरी बात छोड़ जाते हैं। आज के जमाने में जब परिवार अक्सर दूर दूर रहते हैं, जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज है, तब गया जाकर पिंडदान करने जैसे खास अनुष्ठान या रोजाना इतने विस्तार से कर्मकांड करना शायद सबके लिए मुमकिन ना हो। हाँ, ये एक प्रैक्टिकल चैलेंज तो है। तो ऐसे में क्या ये प्रथाएं अब पुरानी पड़ती जा रही हैं, या फिर वो जो याद करने, आभार जताने और जुड़ाव की मूल भावना